आईपीएल 2026 को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार जो है वो तो गर्म है, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स भी वो टीम बन चुकी है जिन्होंने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है और उन्होंने अपनी इस रिलीज जारी की हुई लिस्ट में बताया है कि इस साल उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो रिलीज किया है, यानी अपने टीम से अलग होने के लिए बोल दिया है। जी हाँ, पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम बताई जा रही थी जो मेगा ऑक्शन में काफी परफेक्ट उन्होंने बाई किया था और काफी कम पैसों में उन्होंने बाई किया था। पिछली बार हम सबने देखा था कि जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऑक्शन में बैठे थे उन्होंने हर खिलाड़ियों की जो प्राइस थे वो बढ़ा दिए थे और उसके बाद उन्हें बाई नहीं किया और अपने उन खिलाड़ियों को बाई कर दिया था और वो भी कम बजट पे बढ़िया टीम बना दी थी। ऐसे तौर पर पूरे ऑक्शन जीतने के बाद सब लोग दिल्ली कैपिटल्स की काफी ज्यादा बड़ाइयां कर रहे थे, लेकिन इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स उन टीमों के साथ नहीं जाना चाहती है। जी हां, मतलब जो प्लेयरों का लोग बड़ाई कर रहे थे कि यार ये खिलाड़ी इनको परफेक्ट मिल गए हैं, लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स जो है वो इन खिलाड़ियों के साथ नहीं जाना चाहती और इस बार उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने का बड़ा फैसला ले लिया है। और कौन से हैं वो खिलाड़ी जो उन्होंने रिलीज किया है, चलिए हम आगे एक एक करके उन सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और वो कितने पैसे में बिके थे और दिल्ली कैपिटल्स जब उन्हें रिलीज करती है तो कितने पैसे उनके खाली हो जाएंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन यहां तक अगर आप लोग भी आ गए हो तब तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल की कप्तानी में खेल रही थी। ऐसे तौर पर शुरू में से 6 में से 4 मुकाबले जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई थी। तकरीबन शुरू के 7 में से 5 मुकाबले जीत गई थी। यानी आप देखो अब दिल्ली को आने वाले मुकाबलों में से केवल और केवल यानी आने वाले 7 मुकाबलों में से 3 या 4 मुकाबले ही जीतने थे। 3 मुकाबले इवन मैं कहूं तो दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर जाती, लेकिन शुरू के 5 लगातार मुकाबले जीतने के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स उन टीमों में थी जो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये उनका दुर्भाग्यवश था कि अपने विनिंग स्ट्रीक को वो इस तरीके से रख नहीं पाते हैं और अंततः वो जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाते। अक्षर पटेल हालांकि कप्तानी काफी बेटर किए थे। इस टीम में हमें केएल राहुल समेत और भी कई सारे खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे। इवन केएल राहुल को तो रिलीज करने की जो बातें उठ रही है, तो क्या केएल राहुल सच में रिलीज होंगे या फिर नहीं, क्या है इनसाइड स्टोरी, चलिए सारी चीजें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े खिलाड़ी हैं वो है फाफ डु प्लेसिस, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज करने के बारे में सोच लिया। दरअसल फाफ डु प्लेसिस चेन्नई का हिस्सा रह चुके हैं, आरसीबी जैसे टीमों का हिस्सा रह चुके हैं और आरसीबी के बाद इस साल जब वो 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में आए थे तो उनको वाइस कैप्टेंसी भी दी गई थी। तो ऐसे तौर पर वाइस कैप्टेंसी तब उनको दी गई थी जब केएल राहुल ने वाइस कैप्टेंसी लेने से भी मनी कर दी थी और ऐसे तौर पर फाफ डु प्लेसिस क्योंकि सीनियर खिलाड़ी थे, उनको अनुभव ज्यादा था, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया था। फाफ डु प्लेसिस की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उनकी एवरेज भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रही है, तो वो है उनका उम्र। और इस समय फाफ डु प्लेसिस है जो वो तकरीबन 41 साल के हो चुके हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं उनको टीम में देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई हर कोई तो एमएस धोनी नहीं है ना कि भाई इतने उम्र के होने के बाद भी टीमें आपको मौका दे। आपका कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं है, इस वजह से फाफ डु प्लेसिस को टीम से अलग करने के बारे में अब दिल्ली कैपिटल्स सोच चुकी है। वहीं पर दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो 9 करोड़ में आए थे, जिनको रिटेन किया गया था जैक फ्रेजर मैकॉक के द्वारा। जी हां, जैक फ्रेजर मैकॉक जो ऑस्ट्रेलियाई मूल से आते हैं और एक विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछले 2024 का सीजन उनके लिए एक विस्फोटक याद था, सिर्फ 9 पारियों में ही 380 रन बना दिए थे और वो भी तकरीबन 220 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसे देखते हुए 2025 के आईपीएल में 9 करोड़ देकर जैक फ्रेजर मैकॉक को रिटेन किया गया, लेकिन जैक फ्रेजर मैकॉक 2025 में बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। इवन अगर मैं कहूं तो शायद वो पूरे सीजन में केवल एक ही 50 लगा पाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और आप सोचो जिस खिलाड़ी पे 9 करोड़ रुपए टीम खर्च कर रही है वो 1 करोड़ ही 50 ही लगा पाए, तो ऐसे तौर पर कितनी बुरी टीम पर हालात होगी। तो ऐसे तौर पर उनको भी रिलीज करने के बारे में अब सोच लिया गया है। वहीं पर जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो है मोहित शर्मा, जिनको 8 करोड़ रुपयों में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में लाया था और मोहित शर्मा उस मैं कहूं तो तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, इस वजह से मोहित शर्मा 2 करोड़ रुपए में आए थे और उस तरीके का उनको परफॉर्मेंस नहीं मिला था, इस वजह से वो रिलीज कर। मुकेश कुमार जो थे वो 8 करोड़ रुपए में आए थे और इस वजह से जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम से वो उतने परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और इस वजह से उनको भी रिलीज करने के बारे में सोच रही है। वहीं पर मोहित शर्मा जो है कहीं ना कहीं उनकी भी अब एज होती जा रही है, हालांकि वो अभी रिटायरमेंट नहीं लिए, वो खेलते ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोहित शर्मा की पिछले बार काफी बुरी तरीके से पिटाई हुई थी, तो इस बार उनको मौका तो नहीं ही दिया जाने वाला। ये हो गए 4 परफेक्ट खिलाड़ी जो रिलीज होने ही होने वाले। वहीं पर 5वें खिलाड़ी है श्रीलंका से आने वाले दुसामिंता चमीरा, जो एक तेज गेंदबाज है। 75 लाख रुपए में उनको टीम में दिल्ली ने शामिल किया था, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस ना होने की वजह से और कहीं ना कहीं उनको उतने ज्यादा मौके भी नहीं दिए गए, इस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो इस बार इन 5 खिलाड़ियों को तो सोच चुकी है रिलीज करना ही करना है। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली कैपिटल्स कुछ बड़े नामों को अपने साथ रखना चाहती है, जैसे केएल राहुल हो गए, केएल राहुल के साथ मिचेल स्टार्क हो गए, अक्षर पटेल हो गए, समीर रिजवी हो गए, तो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स अपने साथ रखना चाहती है। वेल हालांकि केएल राहुल को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें रिलीज कर देगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है।